सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ G5 की नई मूवी नेल पॉलिश के बारे में। इस वीडियो में मैं नेल पॉलिश का रिव्यू करूंगा, इसके अलावा इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बात करूंगा। मैंने इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स पे बांट दिया है, इसलिए आप किसी भी पार्ट पे स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन रेगुलरली लाता रहता हूँ। एंड विद दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नेल पॉलिश की स्टोरी के बारे में बताता हूँ छोटे में। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है वीर सिंह के अराउंड, जब वीर सिंह के ऊपर 2 माइग्रेंट बच्चों के रेप और मर्डर का चार्ज लगता है। वीर सिंह की तरफ से उसका केस लड़ रहा था सिड जय सिंह, जिसको कि ये केस ऑफर किया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और अगर जय सिंह ये केस जीत जाता तो उसे एक राज्यसभा की सीट मिलने वाली थी। पर सारे एविडेंस वीर सिंह के खिलाफ थे और मूवी में ये हेविली इम्प्लाइड किया जा रहा था कि वीर सिंह ही असली खूनी और रेपिस्ट है उन बच्चों का। पर मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि वीर सिंह की लड़ाई हो जाती है उसके जेल में, और लड़ाई के बाद वीर सिंह बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वीर सिंह के अंदर चारू रैना नाम की एक लड़की की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब वीर सिंह के अंदर DID नाम की एक बीमारी डेवलप हो जाती है। इस ट्विस्ट के बाद नेल पॉलिश की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां पर हमें पता लगाना है कि क्या वीर सिंह नाटक कर रहा है या फिर क्या सही में वीर सिंह के अंदर चारू राणा की पर्सनालिटी आ चुकी है, और क्या सही में वीर सिंह के अंदर DID नाम की बीमारी है। इसके अलावा जज साहब इस केस में क्या डिसीजन देंगे, इसके ऊपर भी ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो इसके बाद मूवी के एंड के बारे में डिस्कस करने से पहले चलिए बात करते हैं चारू के बैक स्टोरी के बारे में, उसी चारू के बैक स्टोरी के बारे में जिस चारू की पर्सनालिटी अब वीर सिंह के अंदर आ चुकी है। चारू से वीर सिंह 10 साल पहले मिला था, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वीर सिंह कश्मीर में रंजीत के नाम से था और वो अंडरकवर था। उसका बेसिकली मिशन ये था कि वो एक बिजनेसमैन को पकड़ सके, और उसके लिए रंजीत को 2 माइग्रेंट बच्चों की जरूरत थी, जिनको कि रंजीत उस बिजनेसमैन को सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ चारू। पर जब चारू को ये पता चलता है कि वो माइग्रेंट बच्चे स्कूल ना जाकर उस बिजनेसमैन के पास गए हैं, तब चारू इन सारी चीजों को पुलिस को बता देती है, जिसके बाद रंजीत अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए चारू रैना को मार डालता है। पर इसके बाद कोर्ट रूम में ड्रामा चलना चालू हो जाता है, जहां पर प्रोसिक्यूशन बोलता है कि वीर सिंह नाटक कर रहा है और उसके ऊपर केस चलना चाहिए, पर डिफेंडेंट्स बोलते हैं कि वीर सिंह को इस केस ने ऑलरेडी मार दिया है, और वीर सिंह की पर्सनालिटी अगर उसके बॉडी में नहीं है तो हम इस केस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद मूवी की सारी जिम्मेदारी और केस का सारा फेट डिसाइड करने की जिम्मेदारी आ जाती है जज साहब के ऊपर। तो जज साहब एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन देते हैं इस केस में, जहां पर वो बोलते हैं कि एक क्राइम को माइंड और बॉडी दोनों मिलकर करती है, इसलिए सिर्फ किसी एक को सजा देना सही नहीं रहेगा। जिसके बाद जज ये बोलते हैं कि वीर सिंह को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए, जहां पर उस पे हमेशा नजर रखा जाए, और अगर किसी समय पे ऐसा लगे कि उसके अंदर वीर सिंह की पर्सनैलिटी वापस आ गई है तो ये केस वापस से चालू होगा और मोस्ट प्रोबेबली वीर सिंह को फांसी होगी। इस डिसीजन के बाद जज साहब ने एक तरीके से वीर सिंह को सजा दी भी और नहीं भी, क्योंकि अगर वीर सिंह नाटक कर रहा होगा तो उसे नाटक जिंदगी भर करना पड़ेगा, पर अगर वो अपने नाटक में कभी फेल होता है तो ये केस वापस से चालू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उसे फांसी हो जाए। तो जज साहब की तरफ से ये काफी स्मार्ट डिसीजन था। पर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मूवी एंड होने से पहले कैमरा वीर सिंह की आंखों पे जूम करती है और वीर सिंह कैमरा की तरफ देखता है, जिसका मतलब ये है कि इस मूवी की एंडिंग व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करती है। व्यूअर्स जैसे भी चाहे इस मूवी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो अगर चाहे ये सोचना कि वीर सिंह नाटक कर रहा था तो वो ये समझ सकते हैं, पर अगर वो चाहे ये समझना कि वीर सिंह के अंदर असली में चारू की पर्सनालिटी थी तो वो ये भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यूज के बारे में। स्टोरी वाइज ये मूवी तो काफी अच्छी है, इसके सारे कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं और इसकी एंडिंग बहुत ही बेहतरीन है। पर आई थिंक इस मूवी में अननेसेसरी कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिनको अगर आप मूवी से निकाल भी दो तो इस मूवी के एंडिंग और स्टोरी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि जज साहब की पत्नी वाला सीन्स, या फिर सिड जय सिंह के लोनली होने और उसके फादर से रिलेटेड सीन्स अगर आप मूवी से हटा भी दो तब भी इस मूवी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण ये मूवी शायद और इंटेंस हो सकती थी अगर ये मूवी 1 घंटे 20 से 1 घंटे 30 मिनट की होती तो। इसके अलावा इस मूवी की शुरुआत में हम सुनते हैं कि 30 से भी ज्यादा बच्चों का मर्डर हो चुका है, जिसके बारे में ये मूवी एक बार भी डिस्कस नहीं करती है। बेकार में जज साहब की फैमिली के बारे में या सिड जय सिंह के फैमिली के बारे में एक्सप्लोर करने से अच्छा था कि हम
उन बाकी बच्चों के केसेस के बारे में डिस्कस करते तो ये मूवी और भी ज्यादा इंटेंस हो सकती थी। सो मेरे हिसाब से इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, इस मूवी में एक्टिंग बहुत अच्छी थी, पर इस मूवी का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन नहीं था। ये मूवी और भी ज्यादा इंटेंस और भी ज्यादा कंपेलिंग हो सकती थी अगर इस मूवी को थोड़ा छोटा रखा जाता और अननेसेसरी सीन्स हटा दिए जाते। बाकी वन टाइम वॉच के हिसाब से ये मूवी काफ़ी अच्छी है और आपको एक बार तो जरूर चेकआउट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूँ वेरियस टीवी शोज और मूवीज़ के ऊपर। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।